प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमः पाठः 8वां पाठ पढ़ेंगे। सूक्तिस्तबकः। इसका अर्थ होता है सूक्तियों का समूह। पहली सूक्ति है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ यह है कि उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं और उस कार्य को, उस इच्छा को आप साकार रूप नहीं देते हैं, आप परिश्रम नहीं करते हैं, तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कैसे? न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता है। अर्थात सोते हुए सिंह के मुख में, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को हर समय कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। यदि वह परिश्रम नहीं करेगा तो उसे कार्य की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। दूसरी सूक्ति है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधितः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ से आप अपने जीवन को अगर साधते नहीं हैं, मतलब आत्मसात नहीं करते हैं, तो किं भवेत तेन पाठेन, तो उस पाठ से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। जीवने यो न सार्थकः, फिर उसका जीवन भी सार्थक नहीं है। इसलिए पुस्तक में जो भी पाठ है उस पाठ को पढ़िए और पाठ को पढ़ने के बाद आप उसको अपने जीवन में भी उतारिए। अगली सूक्ति है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वं तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य के बोलने से सभी मनुष्य या सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम, और उसके बाद प्रिय बोलने से फिर वचने का दरिद्रता। प्रिय बोलने से वचन में क्या दरिद्रता है? इसका तात्पर्य यह है कि तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगर आप प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य को संतुष्ट करते हैं तो फिर प्रिय वाक्य बोलने में कौन सी दरिद्रता? इसलिए प्रिय वाक्य हमेशा बोलना चाहिए। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलिकां याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चलती हुई चींटी 100 योजन तक जा सकती है, लेकिन अगच्छन् वैनतेयोऽपि, लेकिन न चलता हुआ बाज एक पग भी आगे नहीं जाता। इसलिए हमेशा चलते रहना चाहिए, कार्य की सिद्धि करने के लिए कर्तव्य करते रहना चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है? लेकिन वसंत समय जब आता है, वसंत समय में कौवा
की ध्वनि से और कोयल की ध्वनि से दोनों भिन्नता समझ में आ जाती है कि कौन सा कोयल है और कौन सा कौवा है। इसलिए बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, बसंत की प्राप्ति पर, बसंत के आने पर कौवा और कोयल में भेद समझ में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस अष्टमः पाठः में सूक्ति स्तबक के अंतर्गत 5 सूक्तियाँ थी, जिनके शब्दार्थ को, व्याख्या को आपने पढ़ा।